दोस्तों, नरेंद्र मोदी को आखिर क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी के सामने अचानक इतनी मुश्किलें कैसे खड़ी हो रही हैं? वो नरेंद्र मोदी जिनके खिलाफ पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने से पहले 100 दफा सोचते थे। वो नरेंद्र मोदी जिनके सामने चूं तक करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ जाता था, वो बोल नहीं सकते थे। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बयान आ रहे हैं और दबी जुबान नहीं है, बंद कमरों में नहीं है, खुले मंच पर मीडिया के सामने, तमाम पत्रकारों के सामने, दर्जनों कैमरों के सामने। और बोल कौन रहा है? ऐसे वैसे लोग नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद यानी मौजूदा सांसद जो 2024 में चुनाव जीतकर आए हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन बोल सकता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? लेकिन दोस्तों, आज का वक्त बदल चुका है। अब ये 10 साल वाला समय नहीं है, ये 2014 से 2024 का पीरियड नहीं है, ये 2024 4 जून के बाद की भाजपा है। 4 जून 2024 के बाद के भाजपा सांसद हैं जिनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 240 से नीचे है, जिनको पता है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नाम की 2 बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं, जिनको पता है कि अब ये वो समय नहीं है जब नरेंद्र मोदी जो चाहते थे वही भाजपा में होता था। कौन बोल रहा है वो भी आपको बताते। उनकी भाषा हो सकता है आपको समझ में ना आए, उनका बयान हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात रखी है और बात रखने वाले सांसद का नाम रमेश चंदप्पा जिनाजिनागी। उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हो सकता है आप पहचान न सके हो क्योंकि जमीनी नेता हैं। 7 बार से सांसद हैं दोस्तों। कितने? 7 बार। कोई पहली बार या दूसरी बार नहीं बने हैं। 4 बार तो एक ही सीट से बने हैं लगातार, कर्नाटक की बीजापुर, 2009, 2014, 2019 और 2024। इससे पहले 1998, 99 और 2004 में 3 बार वो सांसद बने लगातार एक दूसरी सीट से। 4 बार बीजापुर से, 7 बार के सांसद, 3 बार कर्नाटक में विधायक, 3 बार कर्नाटक में सरकारों में मंत्री, 2016 में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री, नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री, दलित बिरादरी से आते हैं, बड़े नेता हैं। क्या कह रहे हैं पहले आप वो सुन लीजिए, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। ಅಲ್ರಿ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಕಿದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಜನರದು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೂ ಹಳಿ ಅಂತ ಉಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ದಲಿತರು ವಿರೋಧಿ ಅದ, ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಅದ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯನೋ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದವ. 7 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರ ಕಾಸ್ಟ್ನವ್ರು ಆದ್ರಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ಈ ದಲಿತರೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ। दोस्तों, साफ तौर पर रमेश जिनाजिनागी का कहना है कि वो दलित बिरादरी से आते हैं, 7 बार के सांसद हैं और कर्नाटक से, दक्षिण भारत से आने वाले इकलौते दलित नेता हैं। फिर भी उनको मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। इतने सीनियर 7 बार के सांसद हैं। मोदी जी तीसरी बार सांसद हैं और रमेश जिनाजिनागी उनसे कितने सीनियर हैं, 7वीं बार के सांसद हैं, दलित नेता हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, लेकिन इनका सम्मान नहीं हुआ। और ये सिर्फ मंत्री बनाए जाने की कसक नहीं है दोस्तों, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उनसे लोगों ने कहा, दरअसल रमेश जिनाजिनागी लंबे वक्त तक अलग अलग पार्टियों में भी रहे, लेकिन सन 2001 और 2002 का वक्त था जब वो भाजपा में वापस लौट आए थे। उसके पहले भी भाजपा में हुआ करते थे। लोगों ने इनसे कहा, ये खुद रमेश जिनाजिनागी ने बताया कि आप भाजपा में क्यों आ गए? यहां दलितों का सम्मान नहीं है, यहां सम्मान ऊंची जाति के लोगों का होता है। रमेश जिनाजिनागी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है, जो नई सरकार है, 2024 की सरकार है, इसमें भी जितने कैबिनेट मंत्री हैं, जितने बड़े पद के मंत्री हैं, उनमें कोई दलित नहीं है, सब ऊंची जाति के लोग हैं। दरअसल रमेश जिनाजिनागी को यह लगता है कि भाजपा में दलित बिरादरी के नेताओं का सम्मान नहीं है, ऊंची जाति के लोगों की ज्यादा पूछ होती है। अब दोस्तों, रमेश जिनाजिनागी तो खुल के बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा दलितों के वोट चाहती है,
वहां दलितों का सम्मान नहीं है, ये रमेश जिनाजिनागी बता रहे हैं। और दोस्तों आप ये मान लीजिए, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा के सांसदों के इस तरह से बोलने की। अभी तो और बयान सामने आएंगे, अभी तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। रूस में बैठे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जाहिर तौर पर ये खबर तो देख रहे होंगे, ये खबर देखकर उनको गुस्सा भी आ रहा होगा और सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा वक्त आ गया, ये कैसा दौर आ गया। पिछले 10 सालों में मेरे इशारे पर चलने वाली भाजपा, मेरे इशारे पर चलने वाले सैकड़ों सांसद आज मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। बुरा लग रहा होगा दोस्तों, यकीनन बुरा लगा होगा। लेकिन भाजपा के सांसद ने जो बात उठा दी है, यह देश में एक नई बहस को जन्म देती है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलितों का वोट चाहती है और दलितों को वो सम्मान नहीं दे रही जिसके वो हकदार हैं। अगर कोई 7 बार से सांसद है और दलित बिरादरी से आता है, दक्षिण भारत से आता है, तो उसको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बड़ा सवाल है। वो भारतीय जनता पार्टी जो इतने सहयोगी दलों के नेताओं को मंत्री बनाती है, 70 से ज्यादा मंत्री बनाती है, लेकिन अपनी पार्टी के सांसद, इतने वरिष्ठ सांसद, उनका सम्मान नहीं कर पाती। बड़ा सवाल है दोस्तों ये। और आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा कि इस तरह से इतने वरिष्ठ सांसद का अपमान और दलितों को क्या सिर्फ भाजपा वोट बैंक मान रही है, जो सवाल रमेश जिनाजिनागी ने उठाया है। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।